कैसे हो आप सभी लोग। कक्षा 9 के अध्याय 2 की आज शुरुआत करने वाले हैं। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हम शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, बहुपद। बहुत ही आसान चैप्टर है। पूरी किताब में, गणित की किताब में इससे आसान कोई भी चैप्टर मेरे को नहीं लगता और ना ही आपको लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे यदि एक बार ढंग से यदि समझ लिया तो आप जिंदगी भर इस पाठ को नहीं भूलोगे। दूसरी बात, इसके कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से कि इसके नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब जानने के लिए ये देखो कि इसकी परिभाषा होती है, एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब पद कौन से होते हैं उसकी बात हम आगे आराम से विस्तार में करेंगे कि पद कैसे बनते हैं, पद क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजक की कि पदों के अलावा ये जो दूसरा शब्द है व्यंजक, वो क्या है सर। एक या अधिक पदों से मिलकर व्यंजक बनेंगे और व्यंजक को बहुपद कहेंगे। तो व्यंजक के बारे में बताओ पहले। बहुपद का तो अर्थ हो गया, चलो बात खत्म करो। और उसके एग्जाम्पल भी पता चल गए कि एग्जाम्पल होते हैं अपने 3x, 4x+2, ये तो एक पद हुआ, ये दो पद हो गए। 3x² प्लस 3x+2, तो ये तो क्या हो गए अपने, इसके उदाहरण हो गए। अच्छी बात है। पर हमें अभी बताओ आप व्यंजक के बारे में। किसके बारे में? आप हमें बताओ व्यंजक के बारे में। कि व्यंजक के बारे में जब तक नहीं बताओगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि बहुपद बनते हैं व्यंजक से। तो व्यंजक की जानकारी दे दो, आगे की हम आगे बात करेंगे। तो व्यंजक की जानकारी के लिए आप आओ व्यंजक के ऊपर। व्यंजक चर और अचर से मिलकर बनते हैं। पहली बात तो ये, इस बात के ऊपर गौर करनी है कि व्यंजक कैसे बनेंगे। चर और अचर से मिलकर क्या बनेंगे? अपने व्यंजक बनेंगे। अब व्यंजक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? चर और अचर का योग करते हैं, व्यकलन करते हैं, गुणन करते हैं और विभाजन करते हैं। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ये चार काम हम करते हैं गणित में और इन चारों से मिलकर ये अपनी क्या बनी है? पूरी गणित बनी है। और ये चारों काम करने के लिए अपने क्या बनाने पड़ते हैं? व्यंजक बनाने पड़ते हैं। कि चर और अचर का जोड़ करो, एक काम हो गया। माइनस करो, दूसरा काम हो गया। गुणा करो, तीसरा काम हो गया। भाग करो, चौथा काम हो गया। ये चारों काम करने से अपने क्या बनते हैं? व्यंजक बनते हैं। अब चारों काम में से दो काम आप एक साथ कर सकते हो, गुणा और भाग साथ में कर सकते हो, गुणा और जोड़ साथ में कर सकते हो। तो जोड़ और घटाव, गुणा, भाग अलग अलग करो, चाहे चारों साथ में करो, इनमें से कोई तीन काम एक साथ करो, पर बनेंगे आपके क्या? चर और अचर से क्या बनेंगे? व्यंजक बनेंगे। और इन व्यंजक का एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है कि 4xy+7 आपके क्या है? एक व्यंजक है। इसमें आपके क्या क्या हुआ है? 4 पहले गुणा हुआ है x से, उसके बाद गुणा हुआ है y से और उसके बाद इसमें हमने क्या किया है? 7 जोड़ा है। तो यहाँ पे आपके देखो चरों और अचरों के बीच में तीन तरह के काम हुआ है। यहाँ पे गुणा, यहाँ पे भी गुणा और यहाँ पे क्या हुआ है? जोड़ हुआ। तो ये तीन काम आप चरों और अचरों के बीच में करते हो। चाहे आप भाग भी कर सकते हो कि एक व्यंजक बन सकता है आपके y भाग 2, ये भी आपका एक व्यंजक है। आप चाहो तो ऐसा काम भी कर सकते हो कि x+2,
सिंगल काम भी आप साथ में कर सकते हैं। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, और वो ये है कि x माइनस 2 प्लस वाई, ये भी आपका क्या है, व्यंजक है। अब आप चाहो तो ऐसा काम भी कर सकते हो, x बटा वाई प्लस 2, ये भी आपका क्या है, व्यंजक है। तो व्यंजक के मैंने इतने सारे उदाहरण आपको बताए कि व्यंजक कैसे भी बन सकता है, बस उसके अंदर चर होने चाहिए, अचर होने चाहिए, और जोड़ बाकी गुणा भाग में से कोई एक चिन्ह या दो चिन्ह या तीन चिन्ह या चार चिन्ह भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब सर ये बता दो कि चर और अचर क्या होते हैं। इतना सा काम और कर दो तो हमें और थोड़ी बात समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं, चर और अचर के बारे में देखते हैं कि चर अपने एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी गणित में अंग्रेजी इन लोगों ने घुसाई है वो सारी आपके क्या है, चर है। और उसके बाद जितनी भी गणित है, जितने भी अंक है, जितनी भी संख्याएं हैं, माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे भाग की हो, चाहे पॉइंटों की हो, सारी संख्याएं आपके किसके अंदर आती है, अचर के अंदर आती है। अचर का मतलब होता है एक फिक्स मान। अचर का मतलब क्या होता है, एक फिक्स मान होता है। और चर का मतलब होता है अनिश्चित मान के लिए उपयोग में की गई राशि। जब कोई मान अनिश्चित हो, हमें पता नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, अचर का उपयोग करते हैं। अचर में आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स ही आप उपयोग में लो, हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी पूरी हम क्या कर सकते हैं, चर में काम में ले सकते हैं। तो चर और अचर के बारे में आपको बता दिया, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है एक चर में बहुपद के व्यंजक देख लिए, बहुत अच्छी बात है, चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम व्यंजक की। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, व्यंजक की बात कर लेते हैं कि बहुपद जिसमें एक ही प्रकार के चर उपयोग में लिए जाते हैं, या एक ही प्रकार के चरों का उपयोग किया जाता है, उन्हें एक चर वाले बहुपद कहते हैं, या एक चर में बहुपद कहते हैं। कि एक ही प्रकार से क्या मतलब है, कि आपके बहुपद लिखा जाएगा, उसमें आपके क्या होगा कि यदि x उपयोग में लिया है, चर कौन कौन से होते हैं, जो भी अंग्रेजी के अक्षर है वो सारे चर है अपने, पर वो अक्षर एक ही प्रकार के उपयोग में ले, कि यदि पूरे व्यंजक में या पूरे बहुपद में आपके x लिखा हुआ है तो सिर्फ x लिखा हुआ होना चाहिए, y लिखा हुआ है तो सिर्फ y लिखा हुआ होना चाहिए, z लिखा हुआ है तो सिर्फ z लिखा हुआ होना चाहिए, a लिखा हुआ है तो सिर्फ a लिखा हुआ होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक चर में बहुपद कहते हैं। अब एक के अलावा दूसरा यदि उपयोग में आता है तो वो एक चर में बहुपद नहीं है, वो दो चर में बहुपद है। अपने काम है वो सारा एक चर वाले बहुपद का है। उदाहरण के तौर पे देखूं तो ये आपके पहला उदाहरण है 3x, इसके अंदर x एक ही प्रकार का चर उपयोग में लिया है। उसके बाद आगे बात करूं 2x प्लस 5, इसमें भी आपके सिर्फ x उपयोग में लिया है। उसके बाद बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें भी आपके एक ही प्रकार का चर उपयोग में किया गया है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी क्या है, x यूज में लिया है। आगे हम बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2, यहाँ पे भी आपके देखो सारे x उपयोग में लिए हैं, इस पूरे बहुपद में आपके क्या किए हैं, x उपयोग में लिए हैं। तो ये सारे ही क्या है आपके, ये सारे ही एक चर वाले बहुपद हैं। आगे बात करते हैं हम इनके उपयोग करने की, कि ये एक चर वाले बहुपद है तो उनको हम एक प्रतीक चिन्ह देते हैं, उनको एक नाम देते हैं, कि हम उनको क्या करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए px का उपयोग करते हैं, व्यक्त करते हैं ना किसी चीज को, तो उसके लिए हम px का उपयोग कर सकते हैं, gx का उपयोग कर सकते हैं, और qx का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, px का मतलब होता है x में बहुपद,
gx का मतलब होता है x में बहुपद। इस x का मतलब है कि ये जो आपके बहुपद है वो x चर वाला है। इसके लिए हम एक बात और उपयोग में ले सकते हैं, यदि y है कि p आगे कोष्टक में लिखा हुआ है y, तो इसका मतलब है ये जो बहुपद है वो y चर में आपके उपयोग में आया है। तो ये कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है वो चर को प्रदर्शित करता है, और ये जो बाहर आपके पी जेड और पी लिखा हुआ है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। यदि y चर है तो y लिखेंगे, x चर है तो x लिखेंगे, z चर है तो z लिखेंगे। ये बात आपके उपयोग में आती है। के प्रदर्शित करने का तरीका देख लिया, बहुपद होते क्या है, एक चर वाले कौन से होते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो और जानकारी मिलती है कि बहुपद की घात होती है। अब बहुपद की घात क्या होती है, ये अपना सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात के चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक या पद का घातांक अपने क्या होता है, बहुपद की घात होता है। ध्यान से देखो, इस बात को एक बार वापस देख लो कि आपके कोई भी एक बहुपद लिखा हुआ है, जैसे कि 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 21, ये एक बहुपद है, ये बात आपने देख ली। इसमें आपके सबसे अधिक घात वाला, जिसकी घात जिसकी पावर सबसे बड़ी हो उस पद को आप पकड़ो। तो इसकी घात कौन सी बड़ी है, आपके 4x की घात 3, ये 4x³ आपके सबसे बड़ी घात वाला पद है, उसको आप बाहर निकाल लो कि 4x³ आपके क्या है, सबसे बड़ी घात का पद है, और इसकी घात ही आपके क्या होगी, बहुपद की घात होगी। ये बात आपको समझनी है, इसके ऊपर आधारित एक सवाल हर बार पूछा जाता है, इसलिए इस बात को आपको उपयोग में लेना है। तो आप ये बताओ कि इस बहुपद 3y की घात 7 माइनस 4y की घात 6 प्लस y माइनस 9 की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। इस बहुपद में 3x की घात 7 अधिकतम घात है, तो क्या होगा, आपके gx की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसे ही और उदाहरण देखें हम, और उदाहरण का मतलब है, यहां पे देख लो आप, x² प्लस 3x, यहाँ पे हम देखते हैं कि x² प्लस 3x प्लस x की घात 3। अब यहाँ पे मैं पूछता हूं कि इसकी घात कितनी है, तो आप लोग बिना कुछ सोचे इस सबसे बड़ी घात वाले की घात लिखोगे, और वो क्या हो जाएगी, आपके बहुपद की घात हो जाएगी। ये किसकी घात हो जाएगी, आपके बहुपद की घात हो जाएगी। एक और लिखा हुआ है कि x की घात 100 प्लस x, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, आपकी 100 हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आगे और बात करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। ये एक फर्क है आपके, फर्क किसमें है, व्यंजक और बहुपद में। दो अलग अलग शब्द उपयोग में लिए हैं मैंने, कि व्यंजक अलग शब्द है और बहुपद अलग शब्द है, और बहुपद और व्यंजक में क्या अंतर होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे, बहुपद की पहचान करना देखेंगे। हर एक व्यंजक आपके बहुपद नहीं होता, उसमें से कुछ शर्तें लागू होती है तो ही आपके बहुपद कहलाता है, नहीं तो व्यंजक ही रहता है। कि बहुपद के सभी चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, आपके सभी पदों की घात कैसी होनी चाहिए, आपके पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कि यदि पूर्ण संख्या होगी तो ही आपके क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो आपके बहुपद नहीं होगा। किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह एक बहुपद नहीं होगा। कि पूर्ण संख्या होना जरूरी है, और इस बात को हम उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं।
कैसे समझेंगे कि एक उदाहरण लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे आप लोग देखो कि इसकी घात कितनी है, आपके 2 है। इसकी घात कितनी है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। और यहाँ पे तो आपके x ही नहीं है, मतलब चर नहीं है। तो ये क्या है, आपकी घात पूर्ण है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे हैंस ऑन। तो ये आपके क्या हो गई, पूर्ण संख्या बता दी मैंने। और संख्याएं पूर्ण ही हो तो आपके बहुपद होगा। एक उदाहरण और देखते हैं कि यहाँ पे है आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x। यहाँ पे आप घाते बताओ मेरे को कि इस x की घात कितनी है, कि इस x की घात 2 है सर। इस x की घात कितनी है, इसकी घात 1 है सर। इस x की घात कितनी है, कि इसकी घात भी 1 है। ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है कि इस घात को मैं क्या करूंगा, बटा में लिखी हुई है। और बटा में लिखी हुई घात कैसी होती है, माइनस की होती है। इसका मतलब यदि मैं इसको क्या करूंगा, परिवर्तन करूंगा इसमें, कि परिवर्तन कैसे करूंगा, कि आप क्या करोगे, इन घातों को ऊपर लिखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स की घात, घात उल्टी हो जाएगी आपके, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। मतलब इसकी घात कितनी है, माइनस की 1। और ये क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, बहुपद भी नहीं है। तो ये बात आप क्या करोगे, चेक करोगे कि बहुपद कैसे होंगे, जिनके सभी चरों की घातें कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि किसी भी चर की घात यदि माइनस की होती है, अंडर रूट की होती है, कि चर आपके क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है, कि अंडर रूट में एक्स लिख दिया, तो भी आपके बहुपद नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, कि उदाहरण है आपका एक्स स्क्वायर। के उदाहरण कैसा है आपके, उदाहरण है यहाँ पे देखो, एक तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और बटा एक्स। अब मैं पूछता हूं कि क्या ये एक बहुपद है कि नहीं है। आप बोलोगे एक सर बटा में एक्स लिख दिया, बहुपद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पहले आप इसको सरल करोगे। इस एक्स को क्या करोगे, सभी के बटा में लिखोगे। क्या करोगे, इस एक्स को सभी के बटा में लिखोगे। और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इसको हल करके देखोगे। एक्स को सभी के बटा में लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस एक्स की घात 3 बटा एक्स। अब यहाँ से अपने क्या होती है, घातें कम होती है, एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब बहुपद क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ, कहीं पे आपके घात माइनस की है क्या, कोई घात अंडर रूट में है क्या। यदि नहीं है तो ये आपके क्या है, एक बहुपद होगा। इसको आपको हल करके देखना पड़ेगा, कि लास्ट में हल करने के बाद इसमें कोई घात माइनस की बचती है या फिर अंडर रूट की बचती है, तो आपके ये बहुपद नहीं होगा। नहीं तो अभी तक आपके ये क्या है, एक बहुपद है। अब चलते हैं, बहुपद की पहचान करना सीख लिया, और व्यंजक और बहुपद में अंतर भी देख लिया, कि व्यंजक में घात आपके माइनस की हो सकती है, अंडर रूट की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, वो व्यंजक होगा, परंतु बहुपद नहीं होगा। तो आगे चल लेते हैं अब हम, कि आगे हम बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार की। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें आपके 2.1 में काम में आने वाली। तो आगे आप लोग देख लो बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार आपके दो तरीके से होते हैं। पहला होता है, हमने पढ़ा, घातों के आधार पे, और दूसरा होगा आपके पदों के आधार पे। घात के आधार पे यदि बहुपद की बात करूं, तो घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। और आगे और देखें तो 4 प्रकार के भी हो सकते हैं, 5 प्रकार के भी हो सकते हैं। पर मेन जो आपके घातों से प्रकार बनाए हैं, वो 3 प्रकार के ही बनाए हैं। इतने ही उदाहरण आपको देखने हैं।
कि यदि घात आपके एक हो, घात कितनी हो कि घात एक हो, तो आपके बहुपद रेखिक कहलाएगा और उसका व्यापक रूप होता है आपके ax प्लस बी। और a बराबर आपके कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि a आपके ये जीरो हो गया तो ये आपके बहुपद नहीं बनेगा, ये एक संख्यात्मक पद बन जाएगा। कैसे कि a की जगह जीरो लिखो और आगे x से गुणा कराते ही ये पूरा ही क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, b जोड़ देता हूँ। ये a और b आपके क्या है, अचर है। अचर का मतलब इनकी जगह कोई संख्या आएगी, ये x ही आपका चर है। a और b की जगह कोई संख्या आएगी और उसमें से a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो हो जाता है तो ये आपके बहुपद रेखिक नहीं होगा। ये बात आपको याद में रखनी है। इसके कुछ उदाहरण होते हैं कि 5x प्लस 4, 6x प्लस 7 और सिर्फ x लिखा हुआ है तो भी क्या है, रेखिक का उदाहरण है। आगे बात कर लेते हैं घात दो की। कि घात दो की बात करूं तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें आपके ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसका व्यापक रूप होता है और यहाँ पे भी a किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। a जीरो के बराबर हो गया तो ये द्विघाती क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा और द्विघात में इस उदाहरण को नहीं लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो इनके उदाहरण देखेंगे तो इसके उदाहरण है आपके 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक पूरा क्या है, द्विघात का उदाहरण है। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2, इतना भी क्या है, द्विघात का उदाहरण है। मतलब x की घात अधिकतम आपके 2 आनी ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, उससे कम आ सकती है और नहीं भी आए तो भी आपके चलेगा। सिर्फ 2x स्क्वायर भी आपके क्या है, इसका एक उदाहरण है और सिर्फ x स्क्वायर भी क्या है, इसका एक उदाहरण है। आगे मैं बात कर लेता हूं घात 3 की। तो घात 3 में आपके क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, 3 होती है। उसका व्यापक रूप है वो ये है कि ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे भी अपने शर्त लागू होती है, कौन सी, a की घात या a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। घात क्या, a का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि a का मान जीरो होता है तो वो क्या हो जाता है, द्विघात हो सकता है या रेखिक हो सकता है। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपके घात 3 आनी ही चाहिए। तो 4x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गया, अपना एक उदाहरण हो गया। इससे आगे देखूं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी क्या है, आपका एक उदाहरण है। इसके साथ d का मान नहीं है, तो d का मान हो चाहे नहीं हो आपके ये काम हो सकता है। उसके बाद बात करें कि 3x की घात 3 प्लस x, ये भी क्या है, एक उदाहरण है। और आपके सिर्फ x क्यूब लिखा हुआ है तो भी क्या हो सकता है, इसका एक उदाहरण हो सकता है। यदि इसके साथ x क्यूब के साथ आपके स्क्वायर लिखा हुआ है तो भी क्या हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है। तो ये आपके बहुपद के प्रकार घातों के आधार पे 3 प्रकार के बनाए गए हैं और चतुर्घाती, पंचघाती, 6 घात के, 7 घात के, वो सब आप इसमें लिख सकते हो और उनके व्यापक रूप भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो आगे हम देख लेते हैं पदों की संख्या के आधार पे इनके वर्गीकरण या इनके प्रकार। कि पदों के आधार पे इनके प्रकार बहुत सारे बना सकते हैं, इसमें भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के इनको बनाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें एक ही पद हो, कि प्लस करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, माइनस करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, या फिर प्लस माइनस का उपयोग ही नहीं हो, ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, एक पद के बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनके अंदर पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उन्हें द्विपदी कहते हैं और उनके बीच में एक ही प्लस या माइनस उपयोग में आता है। कि 3x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, 2 पद है, यहाँ पे एक ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, यहाँ पे भी ये पहला पद और ये दूसरा पद। इसका मतलब 2 पदों से मिलकर बने
बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी कहते हैं। ऐसे ही 3 पदों से मिलकर बहुपद को त्रिपदी कहते हैं कि ये क्या है आपके, एक पद, 2 और ये तीसरा, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, तो 3 पदों से मिलकर बने बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। और पदों की संख्या 3 से ज्यादा या फिर बहुत सारी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये बात तो आपने जानी है। इससे आगे चलूं तो हम बात कर लेते हैं गुणांक की, कि बहुपद में चर के साथ में जो भी संख्याएं लिखी हुई है, कि चर के साथ में आपके बहुत बार लिखा हुआ होता है 2x², 4x प्लस 5, के एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ संख्या लिखी हुई है, y के साथ में कुछ संख्या लिखी हुई है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? चरों के गुणांक कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है आपको, px बराबर ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे x की घात 3 के गुणांक की बात करूं तो इसके साथ में जो संख्या लिखी हुई a, ये इसका क्या है? गुणांक है। यहाँ पे x² के गुणांक की बात करूं तो b क्या है? इसका गुणांक है। x के साथ में क्या गुणा में किया हुआ है? आपके c गुणा में है, तो इसका गुणांक क्या है? c है। इसका एक और उदाहरण भी देखते हैं हम। इसका उदाहरण देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं कि x² 2x² प्लस 4x और प्लस 6, ये एक बहुपद मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा है। कि इसमें आप लोग ये देखो कि x² के गुणांक की बात करूं तो यहाँ पे x के गुणांक में x के साथ x² के साथ गुणा में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 2। x का गुणांक कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे इसके साथ तो x ही नहीं है, तो ये खुद क्या है? एक अचर है। ये क्या है? आपका अचर है। और ये क्या है? आपका गुणांक। किसका? x का गुणांक। किसका है? ये x का है। और ये किसका गुणांक है? x² का क्या है? गुणांक है। ये किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। इतनी बात समझ में आई तो हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और अब मैं आपसे लेता हूं अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।